जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ अभी खिदमत में हाज़िर हैं। आज सेकंड पार्ट लेकर आए हैं जी आपके सामने। बफलो फार्मिंग के हवाले से हमारे साथ कुछ ब्रीडर्स बैठे हैं। पहला पार्ट आप देख चुके हैं, आज दूसरे पार्ट का आगाज़ है जी। जो लोग पहला पार्ट नहीं दे सके वो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लें, वहाँ पर उनको जो फर्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह मिल जाएगा जी। बिशारा साहब, ये बताइएगा, इस वक्त डेयरी फार्मिंग के हालात आपके सामने ही है पाकिस्तान में। क्या सर्वाइवल है, कैसे जी रहे हैं, जिंदगी कैसे चल रही है? डॉक्टर साहब, इस वक्त तो दुनिया में इंसानों के जीने के हालात बड़े तंग हो चुके हैं। जी, अगर आप यूरोप वगैरह के भी देखते हैं तो वहाँ भी जो फूड की प्राइसेस हैं बहुत हाई वो है। 3 से 4 गुना तक बढ़ चुकी हैं और हालात जो हैं वहाँ भी बहुत टफ हैं इस वक्त। तो जैसे इंसानों के टफ हैं, फिर दुनिया में टफ हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी टफ हैं। तो इसी तरह ये जो जानवर हैं ये इंसानों की निस्बत बहुत ज़्यादा खाते हैं। बहुत ज्यादा खाते हैं। इनका जो एक एडल्ट एनिमल है उसका जो ड्राई मैटर इनटेक है, आपके भी इल्म में है, ये 20-22 किलो होता है, जो मिनिमम इतना है। अपना दूध देने वाला होता है। जी जो दूसरा होता है उसका तकरीबन 10 केजी के करीब होता है। जी। तो इसको इतना कुछ फीड करना, और फिर ये जो खाते हैं ये भी चारा खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, जी ये खाते हैं। तो उनकी कीमतें भी इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। सर, दूध का रेट क्या चल रहा है सर इस वक्त? दूध का रेट तो जो आम एक मिक्स दूध की दुकानें हैं फैसलाबाद में, वहाँ जी पे 150 से 160 रुपए चल रहा है। सर, जो फार्म्स पे गवालों को दूध दे रहे हैं। फ्रांस पे ग्वाले इस वक्त दूध जो लेके जा रहे हैं वो तो 125 से 135 तक की फ्लक्चुएशन के साथ लेके जा रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन मैं नहीं समझता कि उसके साथ फार्मर का सर्वाइवल है इस वक्त। सर्वाइवल के लिए सर इस वक्त क्या रेट होना चाहिए? इस वक्त जो रेट है मेरी दानिश में तो शायद वो 160 रुपए फार्म रेट का दूध होगा ना जी, जी अपना रेट। जी तो फिर इन जो आजकल की प्राइसेस हैं उनके साथ यानी गुजारा हो सकता है, जी। फार्मर बच सकता है। अगर सर अकेला बफलो मिल्क हम जो है उसको करना चाहें तो उस पे क्या समझते हैं, किस वैल्यू पे बफलो का मिल्क जो है वो वरा खाता है जी? बफलो मिल्क 200 से कम पे वायबल नहीं है। वाइबल नहीं है। हाँ जी। और उसकी जो वैल्यू फॉर मनी है वो यही है। यानी ये तो हमारे यहाँ चूंकि वो एक शोर हो जाता है महंगाई का, जी और उसके ऊपर खप पड़ जाती है। जी यानी अगर आप बिजली का देखते हैं तो बिजली का तो गवर्नमेंट रोज बढ़ा रही होती है, जी। बल्कि वो ऐसे कहती है कि जो आपने जूस पिछले साल पिया था उसके पैसे उसकी पैसे अभी अदा करें, अभी क्योंकि अदा वो कर। उसका रेट ये हो गया है। तो ये आप तसव्वुर करें कि वो पिछले यानी महीने जो 3-4 महीने पुराने बिल का लगा के ना तो वो अब बेच रहे जी। होते हैं। सर तो ये बफलो तसव्वुर कोई हो सर सकता है बफलो का कि हम मिल्क। दूध किसी जी को पिला दें और बाद में उसके जी। घर दरवाजा खटखटाएं कि जनाब जो आपने 3 महीने पहले दूध का ग्लास पिया था ना वो महंगा पड़ता था वो हमें। महंगा पड़ता था, अब उसका 5 रुपए 10 रुपए और दे दें हमें तो। और दे रहे हैं। सर आप वैल्यू एडिशन पे क्यों नहीं गए अब तक? मतलब आपके पास बफलो मिल्क बहुत अच्छी खासी मिकदार में मौजूद है, चीज मेकिंग पे आप जाएं, आप इसकी वैल्यू एडिशन जो है, अब चीज की इंपोर्ट पे भी आपको पता है कि पाबंदी है, ये तो बहुत बड़ा वेन्यू है, आप इसको कैश कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अंदर जो है ना, जैसे हमारा मुल्क एक डेवलपिंग कंट्री है जी और उसमें सारा जो कोई भी इंडस्ट्री है और ख़ास तौर पे जो डेयरी इंडस्ट्री है इस पे गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। जी और जिसकी वजह से ये बड़ा अंडर अपना डेवलप भी है, अंडर आप कहते कहें कि अप्रिशिएटेड सेक्टर भी है। अगर गवर्नमेंट इसको थोड़ा सा यानी मोटिवेट करे फार्मर्स को, इसको हाईलाइट करे, इसमें कोई सब्सिडीज दे, इसमें थोड़ी सी अपने घर को इन ऑर्डर करे। जी क्योंकि अगर आप जीडीपी में देखते हैं तो जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर तकरीबन 20% के करीब है, जी। और एग्रीकल्चर के शेयर में लाइफ स्टॉक का शेयर जो 62% है। ह्यूज है। तो अगर आप जो 38% एग्रीकल्चर है उसको आप देखते हैं तो उसके अंदर गवर्नमेंट की सब्सिडीज बहुत सारी हैं, जी लेकिन लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो अब इतना 62% शेयर कर रहा है विदाउट एनी सब्सिडीज। जी तो अगर गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करे या उसके ऊपर तवज्जो दे जी तो इसमें बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है इम्प्रूव करने का। जी और जैसे आपने फरमाया कि इसके जो हैं अपना वैल्यू एडिशन, तो इसमें वैल्यू एडिशन हो तो पाकिस्तान को ज़रिया मुबादला बहुत मिल सकता है, बहुत मिल जिसका इस सकता है। वक्त बड़ा इशू है, बल्कि जी हर मुल्क का इशू है। जी तो पाकिस्तान में बड़ा ज़रिया मुबादला कमाया जा सकता है। बफलो जो हमारा एनिमल है, जो हमारा यानी एनिमल ऑफ द सॉयल है, जी। इसमें बहुत पोटेंशियल मौजूद है। सर ये जो जिन लोगों के पास अभी अपनी लैंड मौजूद नहीं है, आपके पास तो माशाल्लाह अंडर कल्टीवेशन काफी सारी लैंड है, आप अपना चारा लगा लेते हैं, आपको क्या लगता है जो इस वक्त फीड प्राइसेस हैं, जो फॉरेस्ट की कीमतें हैं, वो फार्मर जो हर चीज खरीद के डालते हैं, उनकी सर्वाइवल क्या देखते हैं? डॉक्टर साहब, इस वक्त हालात बहुत टफ है जी और मैं तो यानी मेरा दिल करता है कि मैं
उनको जो है ना उनके हाथ चूमूं जो इस वक्त डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं इस हालात में। ऐसे ही वो डाके डुके नहीं डाल रहे, जी किसी को लूट नहीं रहे, जी वो मेहनत कर रहे हैं। जी और अगर देखा जाए तो वो इस वक्त सबके ही मकरूज हैं, तूड़ी वाले के भी मकरूज हैं, जी चारे वाले के भी मकरूज हैं, जी वो वंडे वाले के भी मकरूज हैं, जी जानवरों वाले के भी मकरूज हैं। ऐसा ही है वो अपना और अपने बच्चों का हलाल तरीके से रोजी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो हमें उनके ऊपर भी जो है वो तवज्जो करनी चाहिए, वो भी जी हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इस सेक्टर के ऊपर जो निगलेक्टेड सेक्टर है इसके जी ऊपर तवज्जो करनी चाहिए, इनके हालात के बारे में सोचना चाहिए कि वो हमारे मुआशरे में इस वक्त दूध जो कि एक बहुत बड़ी नेमत है जी वो प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी जी सोसाइटी को, जी कि हमारे यहाँ इस वक्त जो है कोई शॉर्टेज नहीं है। जी यानी इस तरह नहीं है कि लोग जो है दूध ना मिलने की वजह से जी कोई इश्यूज हैं। सर लोग फार्म्स बहुत क्लोज कर रहे हैं, काफी सारे लोग सेटअप्स को छोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर इस पॉलिसीज को बेहतर ना किया गया तो फूड शॉर्टेज में तो नहीं फंस जाएंगे? डॉक्टर साहब इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही जा रही है, बल्कि हर मुल्क अपनी फूड सिक्योरिटी करने की कोशिश कर रहा है। जी तो ये जो इस वक्त डेयरी सेक्टर है खास तौर पे वो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। जी और मेरे भी इलम में है, आपके भी इलम में है कि बहुत सारे लोग अपने फार्म जो है वो छोड़ रहे हैं इसलिए जी क्योंकि जैसे जैसे प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो वो हर महीने का या हर रोज़ का नुकसान जो है जी वो बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है लोग। जी तो वो इसको छोड़ रहे हैं और जी ये अगर गवर्नमेंट ने तवज्जो ना दी जी इसके ऊपर जो है जी इनके जो आपके हैं फीड के इंग्रेडिएंट्स तो और मुश्किल हो बाकी जाएगी। चीज़ों पे, तो ये मुश्किलात जी। बहुत ज़्यादा शदीद सर होगी। बंदा इन्वेस्टमेंट लिए बैठा है, कारोबार करना चाहता है, बफलो फार्मिंग रिकमेंड करते हैं? डॉक्टर साहब इन हालात में तो शायद पाकिस्तान में कोई चीज़ भी रिकमेंड नहीं की जा सकती। जी यानी जो कारोबारी हमारे हजरात हैं जी वो इस वक्त बहुत सख्त परेशानी में है। यहाँ पे टेक्सटाइल मिलें बंद पड़ी हुई हैं इस वक्त। यहाँ फैसलाबाद में जो वकीलों वाली गली है जहाँ पे सारे शोरूम्स हैं इनके, तो मुझे कल कोई कह रहा था कि एक सिरे पे खड़े हो तो आपका दूसरा सिरा नजर आता है, कोई गाहक ही नहीं है वहाँ पे। कहा कि कोई नहीं है। तो इस वक्त तो कारोबारी हालात मेरा ख्याल कोई भी ऐसा इस वक्त सूरत हाल नहीं होगी कि कोई बंदा रिकमेंड करे कि फलाना कारोबार कर ले, जी तो कोई कारोबार नहीं चल रहा है जी इस वक्त। अगर सर सिचुएशन बेहतर हो जाए, अल्लाह करे पाकिस्तान बेहतर हालात में चले जाए, कौन सी भैंस रिकमेंड करते हैं डेयरी फार्मिंग के लिए? डॉक्टर साहब भैंस तो अच्छी ब्रीड की होनी चाहिए, जी सादी सी बात है। डेयरी फार्मिंग देखें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस वक्त जितनी भी बड़े डेयरी फार्मर्स हैं वो कौ की कर रहे हैं जी और वो कौ मेरा ख्याल 8 लाख से कम पे नहीं है, सर 9 लाख 9 लाख की कौ जी है। तो अगर आप बफलो जो है 3 लाख के साथ आप कहें कि 9 लाख की कौ का वो मुकाबला करे पॉसिबल ही तो नहीं वो है, फर्क बहुत ज्यादा है। वाज़ेह फर्क है। तो आप अगर 9 लाख की भैंस लेके तो 9 लाख वाली कौ के साथ करें तो मेरा ख्याल वो वाइबल है। वही तरीका है कि अगर आपने, क्योंकि 9 लाख में ब्रीड मिलती है। सर कोई अच्छी मंडियां जो आप समझते हो कि जहां से अच्छे जानवर मिल सकते हो, जो 16 लीटर देने की कैपेसिटी रखते हो, आपका चूंकि बड़ा एक्सपीरियंस हो गया एनिमल्स बाई करने का, क्या समझते हैं कि विच इज द राइट प्लेस जहां से आपको अच्छे जानवर मिल सकते हैं? लेकिन डॉक्टर साहब जो तो मेजोरिटी एरिया है जहाँ से ब्रीडर्स भी एनिमल लेके आते हैं या ब्रीडर्स हजरात भी हैं वहाँ पे और अच्छी बेल्ट बफलो की पाई जाती है, जी वो तो नीली रावी की बेल्ट ही ये पाई जाती है जो उकाड़ा से लेकर और फिर ये भावलपुर तक चली जाती है। ठीक है जी चिश्तियाँ और सारा भावल नगर का एरिया जो है जी इसमें ये आपका लुडन का एरिया है, फिर ये बुरेवाला का एरिया है, साहिवाल है, जी पाकपतन शरीफ है। यानी ये सारी जो हवेली लखे से शुरू होती है बल्कि कसूर से शुरू हो जाती है। जी तो इस बेल्ट के ऊपर आपको बहुत अच्छे ब्रीड के एनिमल्स मिलते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े ब्रीडर्स बैठे हुए हैं जिनके पास कई कई 100 साल की ब्रीड मौजूद है। जी तो वहां से लिए जा सकते हैं। उन मंडियों में जिनमें जी जिच्चा वतनी है, साहिवाल है, जी आरिफ वाला है, जी उकाड़ा की मंडी है, वहां से ले सकते इन हैं। मंडियों से। अच्छा सर, चाइनीज के बारे में आप जानते हैं, पीछे आपके फार्म्स पे भी बहुत सारे एनिमल्स के जो है वो एम्ब्रियोस ओवरसाइट लिए गए, एम्ब्रियो बनाए गए। इरफान गुज्जर साहब के फार्म से भी एम्ब्रियो इकट्ठे किए गए। कुछ लोगों के बड़े खदशात हैं इस हवाले से कि आपकी भैंस जो है वो चाइना चली जाएगी तो उसके बाद वो एक ब्रीड अपनी न्यू बना के आप ही को कल को सेल करेंगे 20-25 साल के बाद। आप इस पे क्या सोच रखते हैं? डॉक्टर साहब एक तो बात ये है कि अगर कोई भी काम करना चाहे तो मैं समझता हूँ उसको रोकना नहीं चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। यानी किसी को इस बात की सजा नहीं देनी चाहिए कि चूंकि हमने काम नहीं किया और हमारा आगे करने का भी इरादा नहीं है तो हम किसी को भी नहीं करने देंगे। तो मैं इस सोच के खिलाफ हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर यानी हम वो कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, सही है हमें उनसे ज्यादा करना चाहिए। जी हमारी ब्रीड है तो अगर हमारी ब्रीड पे वो काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे? सही है तो ये जो आज की भी हमारी ये जो आज यहाँ पे हम एक दरख्वास्त लेके आए हैं चौधरी साहब के पास, जी तो ये भी इन्होंने कमाल मेहरबानी का मुजाहरा करते हुए हमें जो एनिमल दिए हैं ये भी अपना ब्रीड इंप्रूवमेंट के हवाले से ही दिए हैं कि हम काम करना चाहते हैं। जी हम भी और चौधरी साहब ने भी जो है आपको पता है कि बड़े फराख दिली से चाइनीज को अकोमोडेट किया, जी उससे हमारा
जो एम और ऑब्जेक्टिव ये था कि हम उसमें से पाकिस्तान के लिए कुछ हासिल करना चाहते थे, ठीक हम है, अपने लोकल फार्मर्स के लिए अचीव करना चाहते थे, सही है। लोकल ब्रीड के लिए कुछ करना चाहते सर थे। मैं आपकी बिल्कुल बात समझ गया। अब आपके पास सर माशाल्लाह तकरीबन 200 जानवर मिल्किंग में है बफलोज में। इतने सारे जानवर आपके पास राउंड अबाउट कोई 160 से 175 हर साल काविंग्स भी होंगी। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप इन कट्टियों को या कट्टों को, आप कोई ऐसा प्लान है फ्यूचर में कि इसको आम आवाम के लिए अवेलेबल करें? डॉक्टर साहब, जो तो आम आवाम के लिए अवेलेबल करने का तरीका बेस्ट है वो अच्छा सीमन है, जी जिसके ऊपर हम सब ब्रीडर हज़रात मुत्तफिक हैं। और ब्रीड इंप्रूव करने का तरीका भी अच्छा बुल है, अच्छा सीमन है। जी आपको पता है पिछले दिनों एक रिपोर्ट अमेरिका में शाया हुई थी जी कि अमेरिका में उनकी जो 90% काउज हैं, उन वो 2 फादर्स की औलाद है, जी, कि उन्होंने अपनी सारी ब्रीड जो है 2 बुल से इंप्रूव की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ब्रीडर्स के पास बहुत अच्छे बहुत बुल्स अच्छे हैं। जानवर है जी। तो अगर हम उसके ऊपर मेहनत करें तो इसमें तो कोई अमेरिकन साजिश नहीं है जो हमें कोई रोक रहा है। तो ये हमारे बुल हैं, हमारे जानवर हैं, हम लोग हैं, जी। तो हमें मिलके इसकी ब्रीड इंप्रूवमेंट करनी चाहिए और सर हम इसी पे आपकी कोशिश कर रहे हैं। सर आपकी फीडिंग कॉस्ट एवरेज क्या चल रही है इस वक्त बफलोज में? जो आपका हाई यील्डिंग ग्रुप है जो ज़्यादा दूध करने वाला है, ऑन एन एवरेज कितना जो है कॉस्ट उस पे रोज की आ जाती है डॉक्टर खिलाने? साहब, हमारा जो है ना इस वक्त वो सूरत हाल मेरा ख्याल में शायद कोई अगर सारे अखराजात मिलाएं तो वो 1200 के करीब जा रहे हैं, ठीक है, जो डेली के हम एक लैक्टेटिंग बफलो के ऊपर इस वक्त हम खर्च कर रहे हैं। ठीक है जी। उससे कम पे इस वक्त जो है वो एनिमल उसका पेट ही नहीं भरता, उसका पेट या उसकी अच्छे एनिमल की जो प्रोडक्शन लेनी है इससे कम पे नहीं। वो इससे काम पे पॉसिबल नहीं है, उससे काम पे। तो सर कितने जानवर माशाल्लाह यहाँ से लेके जा रहे हैं? यहाँ से चौधरी साहब से हमने रिक्वेस्ट की है तो इन्होंने बड़ी कमाल मेहरबानी का मुजाहरा किया है, क्योंकि हम एक एम और ऑब्जेक्टिव के साथ इनके पास हाजिर हुए हैं और इनको हमारी इंटेंशन का भी इल्म है। तो कुछ हमने इनको झूठियों की रिक्वेस्ट की थी, जी, वो इन्होंने मेरे ख्याल 30-32 के करीब जो है वो झोटियाँ? इसी जो हम बुल लेके जा रहे हैं इसी के बाप की वो इन्हीं बेटियां हैं, चोटियां हैं। और फिर एक झोटी है जो मेरा ख्याल उसकी डिटेल चॉइस साहब आपको बताते हैं जी। जी माशाल्लाह, आप तो गाड़ियाँ कई इकट्ठी करके लेके जा रहे हैं। ये है कि बिशारत साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, जी तो बड़ा अच्छा हमारा रिलेशन है, आज से नहीं है। तो ये फर्स्ट फार्मर हैं जो उसवा लाइन से फीमेल लेके जानवर लेके जा रहे हैं। जी फर्स्ट एवर फार्मर हैं ये, जिनको हम उसवा लाइन की जो ना फीमेल मतलब अब पहली दफा होने जा रहा है, फीमेल और मेल दोनों ही पहली दफा होने जा रहा है। पहली दफा होने जा रहे हैं। उसकी जो वजह ये है कि ये वो कॉन्फिडेंस है जो मेरा बिशारत साहब के ऊपर है कि वो मेरे भाइयों जैसे हैं। जी तो मैं सोच रहा हूँ कि ये हमारे दूसरे फार्म पे शिफ्ट हो रहे हैं जानवर, जी, हम ठीक है, इनको सेल नहीं कर रहे। सही है बाकी ये बिजनेस है, जी छोटी मोटी चीज़ें ठीक है तय हो जाएंगी, जी लेकिन ये है कि मैं समझ रहा हूँ कि हमारे दूसरे फार्म पे ये जानवर शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो फीमेल जोटी वो लेके जा रहे हैं ये हमारी उसवा लाइन से है, इसका उसवा हमेर उसवा नाम है। ये प्रेग्नेंट है कोई 3 से 4 मंथ की, ठीक है, और ये चंबेली की बहन है। चंबेली एक बड़ी मशहूर है क्या लगे हमारी असफा लाइन से ये भैंस, उसने 2019 में भी परफॉर्म किया हुआ है कोई 40 kg 3 चवाइयों का 40 kg और 40 kg प्लस। और इसके अलावा लाइव जो BRA ने चवाइयाँ कराई थी 2 चवाइयों को 27 लीटर, जी वो 27 माशाल्लाह, लीटर वो जो था वो ये मैं आपको शो करा दूं कि वो विदाउट हार्मोन था। बिल्कुल ठीक, बड़ी बात बड़ी बात और बड़ी बात। ये जो जोटी है ये इसका बुल वही है जो आप बुल लेके जा रहे हैं जो चंद, ठीक है वो बुल उसका वो है, और माँ उसकी जो है वो हमारी उसवा लाइन से है। जी उसवा मीणी एक भैंस है उसकी। जी अजहर जट साहब, एक ये सवाल जोटी आपसे की भी जो है। है ना शेर है कहले के, अच्छा, सादा लफ्जों में मैं समझ गया। जिसने दूध किया है ना उसकी बाप की साइड से जी जी बहन है जी और जी, माँ की साइड से मुसेर है। मैं समझ तो गया। एक चीज मैं ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि आपने बड़ी अच्छी विशेष का इजहार किया है 40 kg वाला, जी तो वो ये हमारा क्लेम नहीं है, तो कोशिश ये तो अल्लाह ख्वाहिश है अल्लाह जो प्यार कि करेगा हर फार्मर की होती है। इंशाल्लाह सोशल मीडिया इंशाल्लाह का दौर है, जी। तो ये कल को होना तो हमें जनाब साल पूरा नहीं नहीं, कोशिश तो इंसान को, ड्रीम इंसान को आई, ख्वाब इंसान को ऊंचे रखने चाहिए आपकी बेस्ट सर। विशेष का इंशाल्लाह ये सर, इंशाल्लाह 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 या आपकी एज ए डॉक्टर एज ए फार्मर सब की जी ये ख्वाहिश है जी
और ये एक नेशनल कॉज भी है कि जी। पाकिस्तान की भैंस जो है 40 जी। प्लस करे, हमारी इंशाल्लाह। या किसी और करे। जी हाँ जी। जी अगर जज ये साहब तो आप अपनी- बताइएगा कि माशाल्लाह आप जो है बफलो को बहुत कवर करते हैं, बल्कि कवर ही आप माशाल्लाह बफलो को करते हैं। कहाँ पे देखते हैं कि हमारी भैंस आज किधर खड़ी है और आज से 10 साल बाद इन ब्रीडर्स की मेहनत पे आप क्या देखते हैं किधर होगी? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ਜਿਹੜਾ मैं ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ मैं अपनी मादरी ਜ਼ਬਾਨ जी जी बिल्कुल पंजाबी आओ, कोई मसला नहीं। जी हाँ जी जी ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਹਤਰਮ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਜਸਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੇਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸਾਸਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਖਸੂਸੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਜੀ ਸਰਪਲਨ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ, ਚੋਰੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਜਸਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਇੱਕ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਝੋਟਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਝੋਟੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਆ ਬਿਹਤਰੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੱਝ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਫੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ठीक है जी। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਓਵਰਹਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਟਫ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਸ਼ੋਬਾ ਹੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਜਸਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸੈਂਕੜੋ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੈਂਕੜੋ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਕਿੰਗ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। इस तरह ही ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। इस तरह ही ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਬੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਫਲੋ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। बेशक बेशक। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਹੀ ਦਾਵਾ ਹੈਗਾ, ਦਾਵਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੱਝ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰੀਡ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਫੈਟ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਫੈਟ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। इस तरह ਗਾਂ ही ਦੀ 4 4.5 ਫੈਟ ਆ, ਇਹਦੀ 6 ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਸ 6 तो सर उत्ते करो थोड़ी 6 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਐਵਰੇਜ 6 ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ 7 7.5 फैट है कट्टो बेटी। 7.5 ਫੈਟ जी जी। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈਗੇ। देखो जी, जो बंदा ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀ सर जो बंदा भैंस का दूध पीने का आदी हो जाए ना जी, ਜੀ ਜੀ वो नशा है, वो फिर गायों का दूध नहीं पी सकता। ਮਹਾਰਾਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਕਤ ਮਾਈ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ। इंशाल्लाह मतलब वक्त थोड़ा ही है। हाँ जी बिल्कुल। ये कह लो वक्त थोड़ा ही है। ले जी, आज की डिस्कशन हम खत्म करते हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश है जी कि किसी तरीके से हम एक लेवल पे पहुंच जाएं कि हमारा जो बफलो, हमारी जो ब्रीड है, वो किसी पॉइंट पे पहुंचे। मेरा ख्वाब है हम उसको इतना बेहतर करें, इतना इम्प्रूव करें, घर घर अच्छी चोटी खड़ी हो, अच्छा जानवर खड़ा हो, और एक लेवल ऐसा है कि हम डिजीज इरेडिकेशन के बाद अपने अच्छे जानवरों को एक्सपोर्ट कर सकें। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है भैंसों की पाई जाती है और हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। मैं जिस रफ्तार से ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे इन ब्रीडर्स को काम करता देख रहा हूँ, मैं बड़ा ही पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह। और मैं ये देख रहा हूँ इंशाल्लाह कि बहुत जल्दी क्वालिटी बुल्स का सीमन, और मेरी रिक्वेस्ट भी होगी इरफान गुजर साहब से, बिशारत साहब से, कि आप इनके बाकायदा कैटलॉग्स बनाएं जिसमें पूरा रिकॉर्ड मौजूद हो, इनकी मदर्स की पिक्चर्स हो, इनकी डॉटर्स की पिक्चर्स हो, लैक्टेशन का दूध हो, इनकी जो डॉटर्स आ रही हैं उनका मिल्क फैट हो, उनका सुबह का दूध हो। तो फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा कि और 10 साल में मैं देख रहा हूं कि इंशाल्लाह जो हमारी ओवरऑल जो एवरेज है हम उसको काफी जो है इंप्रूव कर लेंगे। और सेकेंडली हम जरूर काम करेंगे बफलो की जो मिल्क की जो वैल्यू एडिशन है उस पर जरूर काम करेंगे। एक बात याद रखिएगा, बफलो फार्मिंग करनी है अच्छे जानवर से कीजिएगा, ब्रीडिंग अच्छे जानवर की कीजिएगा, आपको नुकसान नहीं देगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।